पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि लगातार अपने चुनावी प्रचार के दौरान जो है लोगों से मिल रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए वो लोगों को ये बातें भी बता रही हैं। और हाल में वो एक बार फिर से पटना पहुंची और अपनी सीट यानी कि जहां से वो खड़ी हो रही है बांकीपुर की सीट, वहां के लोगों से उन्होंने मुलाकात किया। इस दौरान लोगों को वो जब संबोधित कर रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और वो बात थी कि जब अगर वो सीएम बन के एक अन्य मार्ग पहुंचेंगी तो सबसे पहला काम क्या करेंगी और एक अन्य मार्ग का जो भवन होता है, जो मुख्यमंत्री का आवास होता है, उसको किस तरीके से वो जो है देखेंगी और किस तरीके से रखेंगे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। जरा सुनिए पुष्पम प्रिया चौधरी को। मकान नहीं बनाने का इन लोगों ने कारण दिया है इतने लंबे अरसे से, जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, ये कहते हैं ना। हज भवन के पीछे में जब मैं आई थी 1 साल पहले तो एक पुलिस के लिए बन रहा था, वो बन गया, लेकिन उसके बगल में जो आप लोग रहते हैं उनके लिए आज तक नहीं बना। मुझ में, आप में, लालू जी में, तेजस्वी जी में और नीतीश जी में क्या अंतर है? हम सब तो इंसान ही हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर बस है एक गिरी हुई सोच का। इस राज्य में जितने नेता हैं जो खुद को नेता कहते हैं, मैं उनको नकली नेता कहती हूँ, उन सबकी सोच गिरी हुई है। असली लोकतंत्र देखा है। अगर किसी असली लोकतंत्र में ऐसा होता कि 40-50 साल से लोग किसी के बंगलों के पीछे में रहते हैं और उस बंगलों में रहने वाले लोग हमारे ही टैक्स के पैसे पे रहते हैं, तो क्रांति हो गई रहती है। वो क्रांति मैं करने आई हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये लोग सब एक ही तंत्र के हैं, सब, मीडिया भी। अगर ऐसा कहीं होता, ये किसका काम है पूछना? मीडिया का काम है। जो इन लोगों के लिए बैटिंग करते रहते हैं तो उनका काम है ना कि उसे जाके पूछे कि साहब आप खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, तो आपके घर के पीछे स्लम कैसे है? लेकिन कोई नहीं पूछता और कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सब एक ही है। और ये जो तमाशा यहाँ पे चल रहा है, मैं उसको ख़त्म करने आई हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे बस एक ही काम करना है। पहला काम, उस स्लम में, उनके मकान के पीछे में जो स्लम है, उसमें जब मैं गई थी तो छोटी सी बच्ची थी, मुस्कान नाम है उसका। उसने मुझे बोला था कि उसको डॉक्टर बनना है, और उससे मैंने पूछा था कि मुझे उसके सामने में जो मंत्री जी का बंगला था, पूछा था कि आपको उसमें जाना है? उसने कहा था हाँ, मुझे वही करना है। चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन उस बंगला में उसको लेके जाना है। और जितना ये लोग हम लोग के पैसे का, कहते हैं ना हिंदी में एक शब्द होता है, फफर दलाली होता है, सुने होंगे ना सब आदमी, हम लोग कहते हैं अपने भाषा में। वो जो हम लोगों के पैसे से कर रहे हैं, इन लोगों को सारे कोठरियों से खाली कराना है, से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और एक और भी बात कर दूँ, जब मैं एक अन्य मार्ग में अगर मेरा हो गया और मैं रहने गई, एक दिन भी नहीं रहूंगी, एक दिन भी मैं अन्य मार्ग में नहीं रहूंगी। वो मकान अगर रहेगा तो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला। जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक घर बना के नहीं दूंगी, ये भी सुन लीजिए, तो पटना में जहाँ रहना होगा कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको हटा नहीं सकता, और अगर हटाएगा तो फिर मैं उनके सामने आऊंगी। सारी बातें कोई भाषण वाली बातें नहीं है। 2 चीजें इसमें समझने वाली बात है। एक, ये पता कर लेना है कि कुर्ता पैजामा पहन के जो भी नाटक करने के लिए लोग आते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है, उनकी बातों में नहीं आना है। अपनी वजह से नहीं, अपने बच्चों की वजह से। उनका भविष्य मुझे बनाने दीजिए। आप लोग का तो दिन बीत गया है, अब तो वापस आपको स्कूल लेके नहीं जा सकते, उनको तो लेके जा सकते हैं ना, उनको स्कूल लेके जाने दीजिए। उनको मैं नहीं चाहती कि स्कूल में झाड़ू लगाना पड़े, वो भी मैंने देखा था।
वो भी देखा था कि अपने स्कूल में वही बच्चे स्कूल ड्रेस पहन के किताब नहीं पढ़ रहे लेकिन झाड़ू लगा रहे, उनका काम नहीं है ये। और ये सबक मैं नहीं चलने दूंगी और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे देश के जो लीड लोग हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। तो आपने पुष्पमप्रिया चौधरी को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर वो एक अणे मार्ग में पहुंचेंगी तो उनका वो जो घर है उसमें वो कभी नहीं रहेंगी, बल्कि वो घर गरीबों के लिए जो है हमेशा के लिए खुला रहेगा। जो भी वहां चाहे वहां जा करके रह सकता है। ये बता दें कि इस दौरान वो लालू प्रसाद यादव पर काफी हमलावर दिखी और जिन लोगों का घर जो है अतिक्रमण में ढा दिया गया था, अतिक्रमण के कारण उनका घर ढा दिया गया था सरकारी बुलडोजरों के कारण, और साथ ही साथ पटना बाढ़ का भी उन्होंने जिक्र किया जिसमें लोगों ने काफी दिक्कतें उठाई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।